पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव कहते थे कि मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है, जी, वो तय करेंगे कब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। जी, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, सरकार बदल गई। अब तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे, कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे। बिहार की सियासत बड़े खेल के मुहाने पर खड़ा है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं लगातार। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होने जा रहा है? अगर होता है तो किसकी छुट्टी होगी? नजर मुकेश सहनी पर भी है, साइलेंट मोड में हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से फिर डील हो रही है? फिर उस खेमे में जाएंगे। और सवाल नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को लेकर है। दिल्ली यात्रा पर गए, 4-5 दिनों तक दिल्ली में रहे, फिर दिल्ली यात्रा से पटना लौटे और थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली कि फिर दिल्ली चले गए हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू करते हैं सर। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का एक रिकॉर्ड दो तीन बार का यह है कि चर्चा होती है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा कि तब होगा। नीतीश कुमार पाला ही बदल लेते हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाला बदलेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार क्या होने जा रहा है? और होने जा रहा है तो किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी छुट्टी होगी? देखिए, बता पाना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार के फैसले के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और आपने कहा कि पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खबरें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हुआ नहीं। उस समय वो तेजस्वी यादव के साथ थे। तेजस्वी यादव कहते थे कि मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है, वो तय करेंगे कब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, सरकार बदल गई। अब तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं। और फिर चर्चा हो रही है कि चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं। तो देखिए, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, जो भूमि राजस्व मंत्री भी हैं। तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पर पद पर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है, तो इसलिए उनको मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मंत्री का भी काम संभाले और प्रदेश अध्यक्ष का भी, और वो भी चुनाव के समय, ये संभव नहीं दिखता है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच संतुलन कायम रहे। तो विभाग में तो बहुत बड़ा काम चल रहा है, पता ही है आपको, भूमि सर्वे चल रहा है। तो दिन रात व्यस्त रहते हैं वो। लेकिन अब तो चुनाव करीब आ गया है, चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि उनकी जगह पर किसी और को मौका मिल सकता है। किसको मिलेगा ये कहना मुश्किल है, कई लोग लाइन में हैं। और जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा या कौन हटेगा, इस पर अटकलें भले लगाई जा रही हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप जानते ही हैं, विधान पार्षद हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, एक बार मंत्री बनाए भी गए थे। तो चर्चा है कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। और बीजेपी से कोई नाम अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी में तो प्रदेश स्तर पर कोई फैसला होता ही नहीं है। वहां तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, और कब कौन क्या बन जाएगा बीजेपी में कोई नहीं जानता। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चुनाव चूंकि है तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है जैसे कि आप सोच रहे हैं। मुकेश सहनी बड़े साइलेंट मोड में हैं और फिर गाहे बगाहे उनको लेकर चर्चा हो जाती है कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी उनको फिर साथ लेकर कहीं मंत्रिमंडल में उनको जगह न मिल जाए। देखिए, आपने ठीक कहा, मुकेश सहनी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनकी बात चल रही है बीजेपी के साथ। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ वो चले गए थे, कहा गया कि 3 सीटें उनको लोकसभा की मिली है, लेकिन सच्चाई यही थी कि एक भी सीट उनको नहीं मिली थी, क्योंकि वो आखिरी क्षण में गए थे। तेजस्वी यादव कहाँ से सीट देते उनको। तो अपने हिस्से की 3 सीटों को उनके नाम कर दिया कि भाई आप कह दीजिए कि आपकी सीटें हैं। वो कैंडिडेट सब आरजेडी के थे, आपको पता ही है। तो उनके मान सम्मान को रखने के लिए तेजस्वी यादव ने ये काम किया। लेकिन सच्चाई यही है कि एक भी सीट उनको नहीं मिली थी। अगर मिलती तो खुद वो चुनाव लड़ लेते। उनको ही सीट नहीं मिला कोई लड़ने के लिए, तो फिर 3 सीट कहाँ से मिल जाएगा। तो सीट बंटवारा हो जाने के बाद गए थे तेजस्वी यादव के पास। बीजेपी से बात नहीं बनी तब गए थे, इसलिए सीट था ही नहीं तेजस्वी यादव के पास देने के लिए। और अपने हिस्से की 3 सीट दे देंगे, इतना उदारता तो दिखाएंगे नहीं वो। लेकिन इनके मान सम्मान को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये 3 सीट मेरे आरजेडी का है, आप अपना घोषित कर दीजिए, हमने आपको दिया, लेकिन कैंडिडेट भी हम ही देंगे। तो कैंडिडेट तेजस्वी यादव के थे और सीट थी मुकेश सहनी की। लेकिन अब मुकेश सहनी
उतना भर से मानने वाले नहीं है। ठीक है, वो आक्रोश में थे, बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया, सीट नहीं दिया, तो नाराज होकर चले गए थे अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि इस तरह से उनका कल्याण नहीं होगा, उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी, और बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मलाह समाज, निषाद समाज जिसके का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बीजेपी से ज्यादा अटैच्ड है। वो आरजेडी से दूरी है उसकी, क्योंकि आरजेडी में ज्यादा यादव है, और यादवों से लड़ाई रही है हमेशा मलाहों की। जान लीजिए, नदी के पानी को लेकर, मछली को लेकर, बहुत तरह के कारण है। क्योंकि यादव भी तो नदी के किनारे ही रहते हैं ना, गाय चराते हैं, गौ पालन करते हैं, मछली मारते हैं, ठीक है, और वहीं का मल्लाह भी करते हैं। तो घाटों को लेकर, नदी को लेकर उनमें हमेशा लड़ाई रही है। तो एक मंच पर वो आना उनके लिए आसान नहीं है, बहुत असहज महसूस करता है। तो मुकेश सहनी की समस्या है, तो बीजेपी के साथ आएंगे तो 100% जो निषाद वोटर हैं उनके साथ आ जाएंगे, और बीजेपी की ताकत भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो 100% जाने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं, लेकिन अभी बोल नहीं रहे हैं कि अभी बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, बीजेपी कहेगी अच्छा ज्यादा उछल रहे हैं तो आप जाइए। अगर आरजेडी में कोई स्कोप नहीं है, आरजेडी ऐसे भी अभी कमजोर दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा भी आ चुके हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी कोई पंगा लेना नहीं चाहते हैं बीजेपी से, तो चुप्पी साधे हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कभी पटना आ रहे हैं, बातचीत चल रही है उनकी। लेकिन अब तो चाहते हैं कि कम से कम सम्मानजनक समझौता हो, 10 सीटें मिले। लेकिन उम्मीद है कि जो सोर्स बता रहे हैं कि उनको 5 सीटें मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। हाँ, लेकिन वो 10 मांग रहे हैं। चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं, उनकी भी सीटें घटेंगी, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा भी 10 से कम सीट पर मानेंगे नहीं। जीतन राम मांझी की भी मांग बड़ी ही होगी, उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान से कम मांगेंगे वो, लेकिन कम से कम उनको भी तो 5-10 सीट चाहिए ना भाई, हमेशा 5 सीट पर तो लड़ते ही रहे वो। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी की चुनौती बढ़ी हुई है, उनके ऑप्शन नहीं है अब ज्यादा। ये नहीं है कि नहीं भाई इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में लड्डू। आरजेडी में मन उब गया है, आरजेडी में जाने से कोई फायदा नहीं है उनको, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वो आरजेडी के वोटर के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ सहज महसूस करते हैं। तो बीजेपी के साथ रहेंगे तो 100% वोट ट्रांसफर होगा, और उसका लाभ बीजेपी को भी मिलेगा, मुकेश सहनी को भी मिलेगा। तो 5 सीट भी लड़ेंगे तो 5 जीतने की संभावना रहेगी, वहां 10 भी लड़ेंगे तो कितना सीट जीतेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी चुप्पी साधे हुए। आखिरी सवाल है अशोक चौधरी को लेकर, नीतीश के बड़े करीबी मंत्री हैं, हालांकि आपने वो इंटरव्यू भी किया अशोक चौधरी के साथ, कल दर्शकों ने खूब पसंद भी किया, और दर्शकों ने जिस चाव के साथ उस इंटरव्यू को देखा, उससे ये लगता है कि अशोक चौधरी खबरों के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से हॉट केक बने हुए हैं। अशोक चौधरी को लेकर सवाल यह है सर कि वो शायद परसों दिल्ली से पटना लौटे, 3-4 दिनों की दिल्ली यात्रा के बाद आज फिर दिल्ली चले गए हैं, जो खबर आई है। उनकी जो बार बार की दिल्ली यात्रा है सामान्य है, या राजनीति में जब ऐसी यात्राएं होने लगती है और दिल्ली की यात्रा होने लगती है तो फिर चर्चा और तेज हो जाती है, और खासकर उस स्थिति और परिस्थिति के बीच जिस स्थिति और परिस्थिति में आज बिहार की सियासत है। नहीं, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, आप खुल के नहीं बता रहे हैं। आपको लगता है कि अशोक चौधरी दिल्ली जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस से बात तो नहीं चल रही है, यही ना, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो खबर है कि अशोक चौधरी झारखंड जा रहे हैं, अगर गए भी होंगे तो रांची गए होंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, वो भी साथ गए हैं। तो दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी को प्रभारी बनाया गया है झारखंड चुनाव में, और संजय झा पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेडीयू चाहती है कि झारखंड में कम से कम 4-5 सीटों पर वो चुनाव लड़े। मांग तो 12 सीटों की थी, लेकिन कहाँ से मिलेगा, इतनी सीटें तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां तो बीजेपी का अलायंस ऑलरेडी आजूसू से है, आपको पता ही है, और उसके पास इतनी सीटें नहीं है कि वो जेडीयू के लिए सीटें छोड़े। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 सीटें मिल सकती हैं जेडीयू को, क्योंकि सरयू राय भी आ गए हैं। सरयू राय नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र हैं, और बीजेपी को चना चबवा दिया था उन्होंने झारखंड में, हाँ, नाको चना चबवा दिया था, क्योंकि वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री को हराया था उन्होंने, रघुवर दास को, आपको पता ही है। और कभी भी भ्रष्टाचार का मामला होता है तो सबसे ज्यादा वही आगे आते हैं, तो नाको चना चबवा देते हैं, किसी की सरकार रहे, चाहे हेमंत की रहे या बीजेपी की रहे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए हैं, तो बीजेपी के साथ ही हैं अब। तो मुझे लगता है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, और 2 और उम्मीदवार हो सकते हैं जो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का जेडीयू के टिकट पर।
डॉक्टर अजय के भी बारे में चर्चा है, जो आईपीएस अधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अभी, वो भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं जमशेदपुर से, ये चर्चा है, केवल अटकल लगाई जा रही है। लेकिन 3 सीटें उम्मीद है कि जेडीयू को झारखंड में मिलेंगी और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद हैं और दलित नेता के रूप में उभरे हैं, कद्दावर दलित नेता के रूप में हाल के दिनों में उभरे हैं। चाहे वो विवादहीन ले लीजिए, जैसे भूमिहारों पर उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर केवल विपक्ष के नहीं, सत्ताधारी दल के यानी जेडीयू के विधायक, भूमिहार विधायक और नेता भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो कल कह दिया कि जितने ये तथाकथित भूमिहार नेता हैं जो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो सब मिलकर भी एक जो शेखपुरा के जो भूमिहार नेता थे राजो सिंह, उनके पूंछ के बराबर भी नहीं है। तो उनका कहना है कि हमारा कैसा संबंध भूमिहारों से रहा है ये तय करेंगे और ये बताएंगे, हमको साबित करेंगे भूमिहार विरोधी। हम तो राजू बाबू के साथ काम किए हुए हैं, बड़े बड़े भूमिहार नेताओं के साथ हमने काम किया है और हमारे नेता तो जाति की बात ही नहीं करते, वो तो विकास की बात करते हैं। हमने तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा था, उनका इशारा है कि उन्होंने जगदीश शर्मा के बारे में कहा था कि उन्होंने चुनाव में पार्टी का साथ नहीं दिया, तो जगदीश शर्मा पर हमला किया था और उसको जगदीश शर्मा के लोगों ने, या कहिए जो भी उनके विरोधी हैं अशोक चौधरी के, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि भूमिहारों के खिलाफ अशोक चौधरी ने बोला है और पूरे बिहार के जो हर दल के भूमिहार नेता उनके खिलाफ तीर धनुष लेकर खड़े हो गए। तो वो कह रहे हैं हम घबराए हुए नहीं है, हम महाभारत का अभिमन्यु नहीं है कि आप चक्रव्यूह रचिएगा हम उसमें फंस जाएंगे, हम लड़ेंगे भी और सुरक्षित निकलेंगे भी। तो उनके कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, वो अभी नीतीश कुमार के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल है, वही रहेंगे। तो देखिए श्रीकांत, प्रत्युष सर से बात हो रही थी और बिहार की राजनीति के वो मौजूद सवाल जो आपके जहन में भी है और जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, उसको हमने समझने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।